एक तो उन्होंने ये कहा कि सत्संग और साधना कंधे पर सवार हो गया तो 9 फुट का दिखाई देने लग गया हूँ, जी। क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु का अनुभव और उनका ज्ञान भी जुड़ गया है। तो धागे को बहुत अधिक तान दिया जाए, वो टूटने की स्थिति में आता है। ऐसे जीवन का धागा जिनका बहुत कस गया है, तो वहाँ तनाव है, ज़िंदगी टूट सकती है। समाज में पीछे कौन है? अनाथ। जी। अनाथों में भी सबसे पीछे कौन है? सूखे कुएँ में किसी माँ ने रात में फेंक दिया था जी। और इसके पेट में पत्थर बंधा हुआ था। ऐसे सबसे बेखबर होकर के अपने भीतर के आनंद में डूबना शुरू कर दें, तो बस वहीं से आपकी मेडिटेशन शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, जिसकी वाणी में पवित्रता है, शब्दों में स्थिरता है। जिनके शब्दों ने लाखों जीवन में भक्ति और सुकून का एहसास कराया है। मैं बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक गुरु और विश्व जागृति मिशन के संस्थापक सुधांशु जी महाराज की। सभी दर्शकों के लिए और पाठकों के लिए मेरी बहुत-बहुत मंगल कामनाएँ और ये अमर उजाला सभी के जीवन में उजाला करता रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न तो आपके जीवन से पूछना चाहूँगा मैं। बचपन में यशपाल नाम आपसे पुकारा जाता था। यशपाल से संत सुधांशु महाराज के बनने तक का जो सफ़र है, वो कैसा रहा? अ, बचपन में जो नाम था माता-पिता का दिया हुआ, वो अलग था, पर जो गुरु ने नाम दिया, वो सुधांशु। और उसी यात्रा में जब मुझे गुरुकुल के बाद में हमारे सतगुरु उत्तरकाशी में मिले, पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, उनकी सन्निधि में रहते हुए जो एक समय आया जिसमें ये नाम सुधांशु महाराज हुआ। उन्होंने हमको ये कहा कि आप समाज को कुछ देने से पहले पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक यात्रा कीजिए, भारत को देखिए, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, और मनुष्य किस तरह से जी रहा है, उसकी मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं, धर्म जी। उनको कहाँ शक्ति दे सकता है, आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है, उसको पहले समझा जाए, लोगों की समस्याओं को समझा जाए और उसके बाद में आप अपना कार्यक्षेत्र चुनिए। तो उसके बाद में जो है, उन्होंने हमको जो गरिमा प्रदान की कि आप गुरु मंत्र भी दे सकेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये साधना कीजिए और इस प्रकार से समाज सेवा कीजिए। तो उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी उनकी। एक तो उन्होंने ये कहा कि सत्संग और साधना, एक तरफ तो ये चलना चाहिए, जी। दूसरी तरफ सेवा और सहानुभूति। जी। तो इसीलिए हमने 2 भागों में पूरा कार्य किया कि एक तरफ हम लोग सत्संग और ध्यान साधना के कार्यक्रम करते रहे जी। और दूसरी तरफ हमने सबसे अधिक जोर दिया सेवा को। इसलिए अनेक सेवा के प्रकल्प शुरू किए और उस रूप में हम लोगों ने अधिक ध्यान दिया। महाराज जी, गुरु की आपने बात की। हुँ। वो समय था, गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि माना जाता था। हाँ, हाँ। आज का समय है, देखा जाता है कि गुरु ने, माता-पिता ने आज के युवाओं को कोई आदेश दिया, निर्देश दिया, तो वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं साबित होता है। ये जो परिवर्तन हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? परिवर्तन है समाज में, लेकिन अभी भी मैंने ये देखा है कि जो लोग अपने माता-पिता को, गुरुजनों को सम्मान देते हैं और उनके कहे के अनुसार अपने जीवन को यापन करने की चेष्टा करते हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें अच्छी जीवन में आती ज़रूर हैं, क्योंकि जिनके पास अनुभव है, जी। जिन्होंने जीवन के उतार-चढ़ाव को देखा है, वो माता-पिता, उनके पास में बहुत बड़ी अनुभव की एक ऐसी पूँजी है, जी। जिसका लाभ हमें अनायास मिल जाता है। एक तो वे लोग हैं, जो पीड़ा भोगने के बाद ठोकरें खा कर के ज़िंदगी में सीखेंगे। जी। एक वे लोग हैं, जिनको ठोकर खाने की और पीड़ा भोगने की आवश्यकता नहीं है। बड़ों का प्रभाव उनके जीवन में कार्य करता है। मुझे इस संबंध में एक बात याद आती है कि किसी ने ये कहा कि आपके गुरु का नाम बहुत ऊँचा था, जी। लेकिन आपका तो नाम और भी ऊँचा हो गया। जी। तब उस गुरु ने ये उत्तर दिया कि मेरे गुरु का कद था 6 फुट और मैं समझता हूँ कि मैं अभी बच्चा हूँ, तो मेरा कद है 3 फुट। जी। मैं अपने गुरु के कंधे पर सवार हो गया तो 9 फुट का दिखाई देने लग गया हूँ, जी। क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरु का अनुभव और उनका ज्ञान भी जुड़ गया है। इसलिए मैं अपने आप आगे नहीं बढ़ गया हूँ। 6 फुट का कद गुरु का भी था, जी। मेरा तो 3 फुट का ही है। बिल्कुल सही। मैं दिखाई दे रहा हूँ 9 फुट का।
तो सीधी बात यही है कि जिनके ऊपर माता-पिता का अनुभव और उनके ज्ञान की गरिमा और उनके आशीर्वाद हैं और बच्चे अगर उन चीज़ों को मानते हैं, तो उनका कद बहुत ऊँचा हो सकता है। महाराज जी, आज के समय में हर किसी के जीवन में चिंता और तनाव है। क्या बिल इससे मुक्ति का सबसे सरल उपाय हो सकता है? जैसा इस समय प्रतिस्पर्धा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है और सड़कों के ऊपर जैसे जाम लगा हुआ है, जी, आगे बढ़ने के लिए बहुत-बहुत लोग जो है इतनी ऊर्जा लगा रहे हैं और अनेक सीमित क्षेत्र हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में तनाव होना अनिवार्य है। और जब तनाव होता है, तो तनाव को अगर हम लोग समझना चाहते हैं, तो पहले एक शब्द समझें हम लोग, धागे को जब हम तानते हैं, जी, खींचते हैं तो वो ताना कहलाता है और जो बुनते हैं उसको बाना बोलते हैं। जी, तो धागे को बहुत अधिक तान दिया जाए, वो टूटने की स्थिति में आता है। ऐसे जीवन का धागा जिनका बहुत कस गया है, तो वहाँ तनाव है, ज़िंदगी टूट सकती है। इसलिए अधिक लोगों के जीवन में तनाव भी है, चिंताएँ हैं। लेकिन यहाँ हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी चिंता दीमक की तरह है, जी, देखने में दिखाई नहीं देती। छोटी-सी मेरी चिंता तो छोटी-सी है ऐसा लगता है, लेकिन बड़े से बड़े पेड़ को आँधियाँ और तूफ़ान नहीं गिरा पाते, लेकिन छोटी-सी दीमक लग जाए, जी, उसकी जड़ों को खोखला करके नीचे गिरा देती है। ठीक इसी तरह से ये भी ध्यान रख लेना कि लगातार की चिंता और लगातार का तनाव हमारी ज़िंदगी की जड़ को खोखला करके बड़े से बड़े सेनापति को भी धराशायी कर दे। इसलिए आपसे बढ़कर कीमती दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप अपनी कीमत समझिए और मुस्कुराएँ, खुश रहें। तनाव है, लेकिन संतुलन सीखें जी, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना आज के समय में बहुत आवश्यक है। जी। महाराज जी, विश्व जागृति मिशन की आपने स्थापना की है। हुँ। क्या मुख्य कार्य इसमें होता है? देखिए, विश्व जागृति मिशन जो है धर्म के वास्तविक स्वरूप को समाज के सामने लाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। उसी की जागृति उत्पन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारी चेष्टा ये है कि वेद, उपनिषद, गीता, रामायण और हमारे पुराण आदि ग्रंथ, नीति ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ इन्हीं सभी ग्रंथों का जो दार्शनिक है और सरल मनोहारी शैली में लोगों तक पहुँचाया जा सके, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी चेष्टा होती है कि सत्संगों के माध्यम से जन संचेतना उत्पन्न की जाए और ध्यान के माध्यम से लोगों को अध्यात्म से जोड़ा जाए। जी, दूसरी तरफ हमारी चेष्टा है कि हम सेवा के कार्य करें। फिर सेवा भी किन की? जो समाज में सबसे पीछे हैं। समाज में पीछे कौन है? अनाथ। जी, अनाथों में भी सबसे पीछे कौन है? जो जंगल में आदिवासी बच्चा जिनके माता-पिता को नक्सलाइट लोगों ने मार दिया, जी, उन बच्चों को अगर आप पढ़ा करके लायक बनाते हैं, तो लगता है कि सेवा कर रहे हैं। जी, इसी रूप में हमने झारखंड के अंदर 2 स्कूल प्रारंभ किए। झारखंड में रांची के पास में रुक्का ग्राम है और खूंटी, 2 स्थानों पर हम काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से अब हम लोग गुरुकुल संस्कृति को और संस्कार को बहुत आगे ले जाने के जी, लिए कटिबद्ध है, जिसके विषय में चर्चा करेंगे। और इसी तरह से हमने एक कार्य और शुरू किया कि जो लावारिस बच्चे हैं जी, या झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो कूड़ा-कचरा बीनते हैं, जी, 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 उनके लिए हमने कार्य शुरू किया। ज्ञानदीप विद्यालय हमने फरीदाबाद में खोला, जहाँ पर लगभग 1000 बालक-बालिकाएँ पढ़ने के लिए आते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्स करा कर के उनको उनके पाँव पर खड़ा करते हैं। जी, इसी तरह से गुजरात में हम लोगों ने अनाथालय खोला, जिसमें अनाथ बच्चों के लिए हम उनको पढ़ाते भी हैं और हायर एजुकेशन के लिए भी जो प्रबंध हो सकता है, वो भी जी, करते हैं। ये एक क्षेत्र है। जी, दूसरा क्षेत्र है वृद्धों के लिए काम करना, जी, क्योंकि वृद्ध लोग भी आज के समय में जो है अनाथों की ज़िंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे उनको छोड़ जी, कर के दूर निकल गए और जहाँ कहते थे पहले कि तू हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ, जी, लेकिन अब तो जो है हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं कोई है। नहीं है। तो उनके लिए भी हम लोगों ने कार्य शुरू किया है। ठीक है, हम लोगों ने 10 गौशालाएँ भी बनाई हैं, हमारे जी, गुरुकुल भी हैं, हमारे हॉस्पिटल भी हैं। जी, जी, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। लेकिन बहुत पहले हम लोगों ने एक कार्य और किया था, शुरुआत की थी। ये रैगिंग की जब समस्या शुरू जी, हुई थी, जी, उस समय सबसे पहले रिट दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कानून बनवाने के लिए पहल हम लोगों ने की थी, विश्व जागृति मिशन ने की थी। जी, तो इस तरह से हम लोगों के मेडिटेशन सेंटर हम लोगों ने
हिमाचल प्रदेश में बनाया है जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जी। तो ऐसे बहुत सारे सेवा के कार्य करते हैं, तो एक छोटा-सा परिचय तो यही दिया जा सकता है। महाराज जी, आपके जीवन का कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको काफ़ी गहराई से प्रभावित किया हो? सेवा की बात चल रही है तो उसी में से मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब रुक्का और खूंटी 2 स्थानों में झारखंड में ये सेवा के प्रकल्प शुरू किए, तो वहाँ एक दिन बहुत अजीब घटना घटी, जी, क्योंकि मैं कई सालों के बाद में वहाँ गया था। तो मुझे एक बच्चे को उन्होंने कहा कि इसको आप थोड़ा कुछ खिलाइए, खीर खिलाइए। ये बच्चा जो है इसकी एक कहानी है। तो जी, मैंने कहा वो क्या कहानी है? उन्होंने बताया कि ये बच्चा कुएँ में, सूखे कुएँ में किसी माँ ने रात में फेंक दिया था जी, और इसके पेट में पत्थर बंधा हुआ था, पट्टी बाँध रखी जी, थी। सवेरे जो है लोग जो जंगल में गए, उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, तो उठा के लेकर आए और ये 1 हफ्ता जो है हॉस्पिटल में रहा। वहाँ से ठीक होने के बाद हमको दिया गया कि अब ये बच्चा जो है, ये गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो उनकी परंपरा होती है, किसी को ये आगे दिया जा रहा है। तो जिस परिवार को दिया जा रहा है, जी, वो परिवार 200 करोड़ के मालिक हैं और बोले आप इस बच्चे को खीर खिला दें। जी, तो मैं उसको खीर खिला रहा था, तो उस समय जो है मैं ये देख रहा था कि पेट पर पत्थर बंधा हुआ था और सूखे कुएँ में गिरा हुआ बच्चा था। कौन जानता था कि माथे पर लिखने वाला भाग्य परमात्मा जी, क्या लिखता है कि माँ की गोद नहीं मिली, लेकिन यशोदा और नंद बाबा की गोद मिल गई और वो बच्चा आज जा रहा है ऐसी मर्सिडीज़ में बैठकर, जिसके माँ-बाप 200 करोड़ के मालिक हैं, उनका बच्चा बन के जा रहा है। तो वो घटना देखने के बाद में आँखों में आँसू थे और जिस दिन हमने ये खोला था वहाँ पर विद्यालय, उससे पहले जब मैं आदिवासी लोगों के बीच में गया था, तब जो सुनने वाले, देखने लोग आए हुए थे, उस समय की घटना भी विदीर्ण करती है हृदय को, कि जब मैंने उनसे कहा कि भई ये जो बहुत भीड़ आ गई आपकी, बोले साहब आधे लोग पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं, उनको भी देखिए आप। जी, तो जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मैंने कहा ये आते क्यों नहीं हैं? बोले पूरे वस्त्र नहीं है इनके पास। जी, तब हम लोगों ने कहा कि हमारी ज़रूरत यहाँ है, यहाँ हम काम करें। जी, तो घटनाएँ तो बहुत होती हैं जो हृदय को छूती हैं, लेकिन हमारे समाज को एक बात करनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए कपड़े बनवाते हैं सर्दियों के दिनों में, एक गरीब के बच्चे के लिए कपड़ा ज़रूर बनवा दिया बिल्कुल, करें, तो ये दरिद्र नारायण की सेवा होगी। बिल्कुल, ऐसे ही किसी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आप इतनी कोशिश करते हैं, तो किसी एक गरीब बच्चे के लिए अपनी तरफ से कोशिश किया करें, कहीं भी करें। एक बच्चे को हम पढ़ा दें और ऐसे ही किसी एक विधवा बेसहारा महिला की बेटी की शादी हो, तो अपनी बेटी की शादी कराते हैं लोग, तो थोड़े से पैसे बचा लें जी, और इस इतने में किसी बच्ची के हाथ पीले हो जाएँ, जी। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि धर्म को हम विस्तार में समझें कि जब तक सेवा नहीं करोगे, धर्म की यात्रा पूरी नहीं होगी। महाराज जी, धर्म की आपने बात की है। हाँ, आज के समय में धर्म को केवल पूजा-पाठ तक सीमित रखा जाता है। लोग सोचते भी हैं कि धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित है। इसको आप कैसे देखते हैं? धर्म कहाँ तक है? देखिए वैसे तो कहा गया है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा दूसरों के साथ व्यवहार करना धर्म है। लेकिन महर्षि मनु ने जो कहा है कि धर्म है, जब आपके जीवन में धैर्य आता है, जब आप क्षमाशील होते हैं, जी, जब आपको खुद को कंट्रोल करना आता है, जी, जब आप छल से, बल से, चोरी से ऊपर उठ जाते हैं, जब आप क्रोध को जीतना सीख जाते हैं, जी, जब सत्य के पक्षधर होते हैं और सत्य के लिए हाँ में और ना में भी हाथ उठाने को तैयार हो जाते हैं। जी, जब आपकी चेष्टा होती है कि आप हिंसक नहीं अहिंसक बन कर के जिएँगे और जब आप ये चेष्टा करते हैं कि दुनिया में ज्ञान बढ़ना चाहिए, विद्या बढ़नी चाहिए और विद्या वो है, सा विद्या या विमुक्ते, जो व्यक्ति को बंधनों से, दुखों से मुक्त करे। इस 10 लक्षणों को उन्होंने कहा, ये जीवन में आ जाएँ तो ये धर्म है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, धर्म व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए है, जी, पर सोचा जाए वो धर्म जो सनातन धर्म है, जी, जो ये कहता है कि सारा संसार एक परिवार है।
वसुधैव कुटुंबकम। जी, जिस समय ये कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जी, इसी बात को लेकर के कोरोना काल में भारत की सरकार ने एक बड़ा काम किया कि जो वैक्सीन बनाई जी, और उनको भी दी, जो गुप्त शत्रुता रखते थे, बिल्कुल। उन देशों में भी दी। और उस छोटे से पर्चे के अंदर एक छोटी-सी लाइन लिखी हुई थी, सर्वे सन्तु निरामया, जी। कि भगवान सबको निरोग करना। यहाँ भारत की संस्कृति जीतती दिखाई देती है, इसी को धर्म कहते हैं। महाराज जी, आज के समय में हर किसी के जीवन में समय का अभाव है। हुँ, हुँ। ध्यान को कैसे दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है? ध्यान को जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो एक ही काम करना चाहिए कि जहाँ आप हैं, जिस वातावरण में हैं, तो अशांति की दुनिया से शांति की ओर लौटने के लिए आप अपनी आँखें बंद करके लंबे गहरे साँस लेकर, माथे को ढीला छोड़कर, धीरे-धीरे अपने भीतर की शांति में उतरना शुरू करें। दूसरा कार्य आपको करना है कि अपने नाक के अग्रभाग को देखते हुए यहीं अपने पलकों को, अपनी पुतलियों को ठहरा दें और पलकें बंद कर लें और महसूस करें कि आपके भीतर मुस्कुराहटों का एक उपवन है, जिसमें सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। तो उस मुस्कुराहट और प्रसन्नता को अपने भीतर महसूस कीजिए कि वो आ रहा है, वो बढ़ रहा है मेरे भीतर। और जो पर्वतों के शिखरों पर आप बर्फ़ देखते हैं, वहाँ से शीतलता आती है, तो ऊपर से अपने अंदर ये महसूस करना चाहिए कि शांति की बहुत सारी लहरें मेरे भीतर आ रही हैं, मेरा मन शांत हो रहा है, मैं स्थिर हो रहा हूँ। और इसी तरह से अनुभव करना है कि मेरे भीतर एक प्रेम का सागर भी है, जिसके अंदर पूरी दुनिया की नदियाँ समाती हैं। तो सारे रिश्ते जहाँ हृदय में आकर जुड़ जाते हैं, वो मेरे अंदर प्रेम का सागर है, मैं उसमें स्थिर हो रहा हूँ। तो इस तरह से प्रेम में स्थिर होना, शांति में स्थिर होना, प्रसन्नता में स्थिर होना और ऐसे स्थिर होते हुए अपने आप को शांत करते हुए चले जाएँ। और जब आप शून्य में स्थिर हो जाएँ, वहाँ रुक जाइए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। तब ब्रह्मांड, परमात्मा अपने आप आपको स्पर्श करने लग जाते हैं। तो धीरे-धीरे प्रवेश करेंगे, भीतर आएँगे, अंतर की यात्रा में आना और भीतर की चाँदनी में स्नान करना, सौभाग्यशाली व्यक्ति को ये अवसर मिलता है। तो सवेरे-सवेरे या शाम को जब भी मौका मिले या फिर कभी-कभी जैसे आप छुट्टियों में कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ आप एकदम अपना दिमाग खाली कर लेते हैं। जी, तब आप ये सोचते हैं कि मैं सारी दुनिया से दूर होकर के यहाँ के वातावरण के साथ जुड़ने के लिए आया हूँ। तो तब आपके अंदर आनंद आना शुरू होता है। ऐसे सबसे बेखबर होकर के अपने भीतर के आनंद में डूबना शुरू कर दें, तो बस वहीं से आपकी मेडिटेशन शुरू हो जाती है। महाराज जी, लोग अक्सर समझते हैं कि अध्यात्म सत्संग केवल बुढ़ापे के लिए है। हुँ। आप इसे कैसे देखते हैं? ऐसा लोगों ने गलत समझ लिया है कि बुढ़ापे में ही अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। देखिए, शरीर स्वस्थ रखना ज़रूरी है। जी, दूसरी चीज़ है प्राण शक्ति को हम मजबूत करें। तीसरी चीज़ आती है अपने मनोबल को ठीक करें। इसके बाद अगला चरण आ जाता है आत्मिक शक्ति को अपनी प्रबल करना। जी, वो क्या होती है? कुछ लोग होते हैं कि तिनके जैसा दुःख आ जाए तो पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। जी, कुछ वो होते हैं कि पहाड़ जैसा दुःख हो तो उनको तिनके जैसा लगता है और जी, बहादुरी से उसका सामना करते हैं, क्योंकि आत्मबल होता है। उस आत्मबल को पाने के लिए हमें अध्यात्म की तरफ आना चाहिए। वो बच्चों को भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, जी, युवा को भी चाहिए, स्त्री को भी चाहिए, पुरुष को भी चाहिए। इसलिए अध्यात्म सबके लिए है। जैसे सूरज की किरणें सबके लिए हैं, पृथ्वी सबके लिए है, हवाएँ सबके लिए हैं, तो जीवन जीने का अधिकार सबको है। और अध्यात्म है ज़िंदगी को ज़िंदगी से भी बेहतर ढंग से जीना, आनंद को और अधिक आनंद से अपने आप को भीतर भर लेना, ऊर्जा के स्रोत को अपने भीतर इतना विकसित कर लेना कि मैं एक शांति दूत बन कर के जीना शुरू कर दूँ। तो यहाँ से पता लगता है कि अध्यात्म ने मेरे जीवन में प्रवेश किया है, क्योंकि भक्ति जब आपको छू लेती है, तो एक नया अध्याय जीवन में शुरू होता है। जीवन 2 भागों में बँट जाता है, जी। उससे पहले का और उससे बाद का, इसलिए ज़रूरी है।
महाराज जी, विदेशों में भी आपने सत्संग किए हैं। हाँ, हाँ। क्या कभी कोई ऐसा किस्सा रहा है जिसने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया हो? अमेरिका में एक बार हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो वहाँ के वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि ने मुझसे ये पूछा कि हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि भारत अमेरिका को क्या दे सकता है? जी। तो मुझे लगा कि शायद इसने उल्टा सवाल पूछ लिया। पूछना तो ये था कि अमेरिका भारत को भारत और को क्या क्या दे दे सकते हैं? सकता है? मैंने उनसे कहा कि आप प्रश्न को दोबारा दोहराइए। तो उन्होंने फिर यही दोहराया, भारत अमेरिका को क्या दे सकता है? मैंने कहा मैं आपसे सवाल करूँगा, अमेरिका का क्या खो गया जो भारत दे सकता है? उन्होंने कहा आप ही बताइए। मैंने कहा यहाँ का चैन, यहाँ की शांति, यहाँ का प्रेम, यहाँ का आनंद और यहाँ की नींद खो रही है, उसको सिर्फ़ दुनिया में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ़ भारत दे सकता है। जी। तो मैंने कहा इसलिए आने वाला समय होगा जब भारत का योग, भारत का ध्यान, भारत का धर्म और भारत का अध्यात्म यहाँ के लोगों को प्रभावित करेगा। उसके बाद जब भी मैं वहाँ जाता रहा, मैं देखता रहा कि न्यूयॉर्क हो या शिकागो हो या फिर एलए हो, तो वहाँ बहुत सारे योग सिखाने वाले भारतीय लोग पहुँच रहे हैं, काम कर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा आनंद तब हुआ जब मैंने सिंगापुर में एक सज्जन मुझे मिले। उन्होंने कहा कि आज हमारी एक कंपनी में एक सेमिनार था, तो उसमें एक अमेरिकन आए और उन्होंने हम सबसे कहा कि देखिए सेमिनार को शुरू करने से पहले आप एक बार अच्छे से मुस्कुराएँ, शांत हों, आँखें बंद करें और लंबा गहरा साँस लेके 3 बार ओम का उच्चारण करें। जी। तो बोले कि हमको ही लगा अमेरिकन हमको सिखा रहा है और वो कंपनी भारतीय कंपनी जी। थी। तो दिखाई दिया कि भारत का धर्म वहाँ से चलता हुआ अब जो है व्यक्ति के ऊपर वो जो कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, जी। तो भारत का जादू सिर चढ़ के बोल रहा है। तो ये अनुभव विदेशों का था। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है कि कर्म और भाग्य में क्या अंतर है? देखिए 40% आपकी ज़िंदगी में भाग्य है और 40% कर्म है और 20% कृपा है। जी। बड़ों का अनुभव, बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का साथ वो तो कृपा है, गुरु का साथ वो तो कृपा है। 40% आपकी ज़िंदगी में अगर भाग्य काम कर रहा है, तो आप वो दुर्भाग्य भी अगर हो, तो कर्म करके आप अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की चेष्टा कर सकते हैं। जी। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर 40% दुर्भाग्य सौभाग्य में 20% भी जुड़ गया और कर्म भी आपका ठीक हुआ तो 60% आप वैसे ठीक हो गए और 5-10% आपको बड़ों का आशीर्वाद, गुरु की कृपा मिल गई, तो जी। ज़िंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि भाग्य साधारण चीज़ नहीं है, जी। भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। एक ही जैसे 3 बेटियाँ एक जैसे कॉलेज में पढ़ कर के एक जैसी शादियाँ कर दी गई, उसके बाद भी तीनों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। 3 जी। भाइयों का भाग्य एक जैसा नहीं होता। एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों के एक जैसी डिग्री लेने के बाद भी कार्यक्षेत्र में एक जैसे नहीं नहीं निकलते। होते। यहाँ तो भाग्य काम करता है। जी। लेकिन जो वो अपने कर्म करके अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं कि किस्मत ने तो मुझे कमल जैसे कीचड़ में उगा, तो नियति ने उसको कीचड़ में पैदा किया, जी। पर वो कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, पानी से ऊपर उठा और भगवान तक पहुँच गया। ऐसे ही जो आदमी भाग्य ने आपको जन्म कहीं भी दिया हो, अपने कर्म से इतना ऊँचा उठिए कि आप कमल की तरह से खिल सकें। इसे किसी पार्टी का सिंबल ना मान करके, भगवान की पार्टी मान करके अगर हम सोचें, तो हर एक के लिए कमल जो है, उस तरह महसूस होगा, जैसे हम भगवान के लिए कहते हैं, भगवान के कर कमल से ये हमें प्राप्त हुआ, जी। भगवान ने चरण कमल वहाँ रखे, भगवान ने मुखारविंद से हमें ऐसे देखा और भगवान की वाणी से तो वाणी रूपी कमल से, तो हर जगह कमल जुड़ता है हमारे जी। जी। यहाँ। जी। तो इसलिए उसको पार्टी का सिंबल ना मान करके भगवान की तरफ जोड़ के देखें, तो समझ में आता है कि भगवान हमको ये कहता है कि कमल मुझे क्यों पसंद है, कि कीचड़ में उगा वो, जी। पड़ा नहीं रहा और निर्लिप्त रहा और खिल गया। बड़ी बात, जहाँ उगा उस सरोवर की शोभा बन गया। तुम जहाँ हो, वहाँ की शोभा बन जाओ। बस ये महत्वपूर्ण संदेश है। तो ये संत सुधांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद थे और अध्यात्म के मार्ग पर चलकर किस तरीके से जीवन में सही राह देखी जा सकती है,
इसके अलावा उन्होंने कर्म सहित अन्य जो जीवन के पहलू है उन पर भी विस्तार से चर्चा की। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।